फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाया है क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो आरू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आरू के पापा का जो स्टोन था किडनी में, उसका ऑपरेशन हुआ था। जैसे ही उनका ऑपरेशन हुआ, वो डिस्चार्ज होकर घर आए, उसके नेक्स्ट डे जो है आरू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे फीवर हो गया था, कोल्ड हो गया था, वॉमिटिंग हो गई थी। उसके बाद मैं इसे दवाई दिला के लाई थी, फिर इसे लूज़ मोशन हो गया। देन इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो इसे हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वहाँ पर ये 1 वीक एडमिट थी। तो आप समझ सकते हैं, नेक्स्ट मंथ घर में शादी है और आरू की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और कल मैं इसे कलावती हॉस्पिटल लेके गई थी। एक आध टेस्ट रह रहे थे इसके, तो डॉक्टर ने जो है इसके टेस्ट लिखे थे, तो वही कराने लेके गई थी। मैंने सुना था कि कलावती हॉस्पिटल अच्छा है, स्पेशल बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कल आरू को लेके गई थी। तो जब मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, वहाँ इंट्रो का तो वीडियो नहीं बना पाई थी। देन घर आके बहुत थक गई थी क्योंकि हम रात को घर पे आए थे। आते आते आई थिंक 8 बज गया होगा, क्योंकि पहले सुबह जब हम गए थे तो मेट्रो में गए थे। तो नहीं, सुबह हम मेट्रो में गए, हाँ, मेट्रो में गए थे जल्दी जल्दी। तो वहाँ पे मेट्रो में हमें लग गया था 1 घंटे का टाइम। मतलब शिवाजी मेट्रो स्टेशन तक, हम शिवाजी स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक पहुँच गए थे। देन हमने ऑटो किया था। फर्स्ट टाइम गई थी, रूट वैसे पता नहीं था। अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग भी क्या कहोगे। मैं मेट्रो स्टेशन पे गई, वहाँ पे मैं टोकन निकालना था मुझे, तो मैं ढूंढ रही थी कि शिवाजी स्टेडियम लिखा क्यों नहीं आ रहा। मैंने स से भी सर्च मारा, श से भी सर्च मारा, बट कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने सोचा पता नहीं मेरा श को ही, मतलब मेरा श ही ख़राब हो गया होगा। फिर मैं टोकन काउंटर पे जाके मैंने पूछा, तो वहाँ जाके पता चला कि न्यू दिल्ली से जो है हमें नया टोकन लेना पड़ेगा। तो फिर न्यू दिल्ली तक हम गए बादली से। फिर वहाँ पे हमने एग्ज़िट किया। देन एयरपोर्ट वाली लाइन पकड़ी, जो एयरलाइन है वो हमने पकड़ी। फिर वहाँ जाके हमने टोकन लिया। टोकन क्या, वहाँ पे एक पर्ची सी मिलती है, उसकी मैंने फ़ोटो नहीं ली या वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। फर्स्ट टाइम गई थी, मैं खुद ही देख रही थी। देन उन्होंने पर्ची सी दी थी, उसमें QR कोड था, तो वही टच करना था एग्ज़िट और एंट्री के लिए। तो फिर हम मेट्रो में बैठे। वहाँ की जो मेट्रो है वो भी अलग थी, तो उसके मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस जो है बनाए हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। क्या, बस मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैंने देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने बना दिया। आप लोग जो सोचोगे उसमें मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे जैसा लगा उस हिसाब से मैंने बता दिया। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बट मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने वीडियो वगैरह बना लिया था वहाँ पे। फिर हम हॉस्पिटल गए सुबह। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, एक लाइन नहीं लगती, 4 लाइनें लगती हैं वहाँ पे। पहले पर्ची के लिए लाइन लगो, फिर हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे 2 लाइन, मतलब डॉक्टर के गेट तक जाने से पहले 2 लाइन। देन थर्ड लाइन थी डॉक्टर का जो रूम था, मतलब हमें 109 रूम नंबर दिया गया था, तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे भी लाइन, वहाँ पे भी लाइन में लगो, फिर आप डॉक्टर तक पहुँचोगे। तो डॉक्टर ने फिर इसका, हाँ बेटा, तो डॉक्टर ने इसका चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था। कोल्ड और कफ की दवाई दी है डॉक्टर ने, तो बोला है इससे आराम हो जाएगा, आराम हो जाए तो अच्छा है। तो फिर हम बहुत थक गए थे क्योंकि सुबह गए थे और लाइन ही इतनी ज़्यादा थी कि हमको शाम हो गया। शायद 1:30-2 बजे के अराउंड हम वहाँ से फ्री हो गए थे वैसे। फिर हमने खाना वाना खाया। देन हमने सोचा
कि हम सुबह मेट्रो से आए हैं तो इस जाते टाइम बस में चले जाएंगे क्योंकि सीधी बस है 990। बट आप मतलब कल 1.5 से 2 घंटा हमने बस स्टैंड पे वेट किया, बस नहीं आई। तो फिर क्या किया हमने, सबसे पहले 85 बस नंबर पकड़ा, हम गए पंजाबी बाग टर्मिनल। देन वहाँ से 2 बस चेंज करी, फिर हम घर आए। तो आप ये देख सकते हैं, ये एयरलाइन वाली मेट्रो है। ये बगल में, इसके बगल में जो है गेट है मेट्रो का। देन ये सामान रखने का है क्योंकि बहुत लोग एयरपोर्ट से अगर जिनका आना जाना होता है तो वो लोग अपना बैग्स वगैरह जो है यहाँ रख सके। अरे पापा, अरे देख और चीख दिखाओ अपनी चीख। आइस ब्लिंक करो, आइस ब्लिंक, टंग दिखाओ। सॉरी, ये नोज, नोज मम्मा की नोज, मम्मा की नोज बताओ, मम्मा की चल की शांति। तो हम मेट्रो से उतर चुके हैं, अब हमें एग्ज़िट करना है। पर मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली मेट्रो स्टेशन में जितनी भीड़ होती है मतलब उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी। कम ही लोग जाते हैं इस लाइन पे, तो मे बी खाली था। तो मेट्रो स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं। अब हमने ऑटो किया है शिवाजी स्टेडियम से कलावती हॉस्पिटल के लिए। बंगला साहिब में इतनी बार आई गई बट मुझे पता ही नहीं था कि कलावती हॉस्पिटल यहीं पे है और रास्ते में बंगला साहिब पड़ता है। तो मैंने देखा तो मैं मम्मी से बोलने लग गई कि यही तो बंगला साहिब है, यहीं पे हम घूमने आते थे। बट बिल्कुल भी नहीं पता था कि 990 भी इसी रूट से जाती है, सीधी बस है। और प्लस में कलावती भी हॉस्पिटल यहीं पे है क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो आज मुझे पता चला। तो हम पहुंच गए हैं, चलो। तो अभी मैं लाइन में लगी हूँ, इतनी लंबी लाइन है, लोग तो सुबह के 5 बजे से आके लगे हुए हैं और मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। देख सकते हैं आरू अपनी नानी के साथ गई है खेलने के लिए। अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ सब कह रहे हैं कि 11:30 बजे तक ही मतलब ओपीडी ओपन रहेगी, उसके बाद बंद कर देंगे। यानी कि 11:30 बजे तक नंबर आया तो ठीक, अदरवाइज नेक्स्ट डे फिर कभी आना पड़ेगा। भीड़ इतनी ज़्यादा है पर्ची के लिए, ऐसा लगता है कि 11:30 बजे तक जो है पर्ची बननी इम्पॉसिबल है। फाइनली पर्ची बन गई है। अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी बारी का। फ़िलहाल पर्ची वाली लाइन में लग के आई हूँ। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 लाइन और लगेंगी, देन 3rd लाइन जो है वो डॉक्टर के रूम के बाहर की लाइन है। तो जब तक मैं फ्री हुई थी डॉक्टर से तब तक जो है हॉस्पिटल का जो फार्मेसी है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है वो बंद हो चुका था। तो डॉक्टर ने जो पर्ची दी है मतलब जिसमें दवाई लिख के, तो वो दवाइयाँ जो है हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। यहाँ से मिल जाती बट इनका टाइम हो चुका था। खैर कोई बात नहीं, चेकअप तो हो ही गया है। अब सर्दी खांसी की दवाई दी है वही लेंगे, फिर घर चलेंगे। बट उससे पहले बहुत भूख लग गई है तो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, देन घर।
यहाँ हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, बट आरू को घूमने से फुर्सत ही नहीं। वो इधर से उधर, उधर से इधर कर रही है। गोद में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और वैसे भी मैं इसके सैंडल जो है लेके जाना जल्दबाजी में भूल गई थी। बस जुराबे पहना के लेके गई थी, तो ऐसे ही इसे चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये गोदी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। उसे अब चलना है, थोड़ा अच्छा फील कर रही है तो उसे चलना है अब। बस स्टॉप पे खड़े खड़े हमें 1.5 से 2 घंटे हो गए थे, बट बस अभी तक नहीं आई थी। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट बस नहीं पकड़ते हैं, बेशक से हमें बस चेंज कर करके जाना पड़े, बट हम चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो इसीलिए हमने बस पकड़ी, देन हम घर गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।